हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोबे एनिमेट सॉफ्टवेयर में एडिट करना सिखा रहा था। मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे हमने इस कैरेक्टर को लाइन बाय लाइन पार्ट बाय पार्ट ट्रेस करा है, और उसके बाद मैंने इसके हेड को, इसके हैंड को और मिड पार्ट को रिग करके भी बताया था कि कैसे रिग होते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप चैनल में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके लेग को कैसे रिग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लेग है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। तो इसके अंदर जाएंगे तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा लेफ्ट लेग, और ये हो गया राइट लेग, और ये हो गया मिड पार्ट जो हमारा लोअर मिड पार्ट होता है वो। तो मैंने इन्हें ऑलरेडी ग्राफिक यानी सिंबल कर रखा है। अब हम इन्हें रिग करेंगे तो सेम जैसे हमने हैंड्स को रिग करा था वैसे ही लेग को रिग करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लेग के अंदर जाऊँगा और इसे थोड़ा जूम कर लूँगा ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं। देखो जो पहला स्टेप होता है वो होता है एक लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा जो हमारे जो लेग के मिड पार्ट को शो करते हैं। यानी हमारा जो लेग अगर बैंड होता है मूवमेंट करते टाइम, वॉक करते टाइम, तो वो नीज़ के पास से बैंड होता है। तो हम एक इमेजिन करते हैं कि इसके नीज़ यहाँ हैं, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब इसे कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लेग के अंदर आएंगे, ये अभी ग्रुप है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर ये शेप बन गया। शेप बनने के बाद कंट्रोल शिफ्ट वी यानी कि पेस्ट इन प्लेस कर दिया हमने। अब इस हिस्से को अलग ग्रुप कर लेंगे और जो बाकी का नीचे का हिस्सा है उसको अलग ग्रुप कर लेंगे। और जो एक्टर लाइन है इस साइड वाली लाइन को तो हम कर देंगे डिलीट, और ये जो लाइन है इसे भी हम कर लेंगे कंट्रोल एक्स यानी कि कट। अब ये क्यों करा, क्योंकि हम बाहर आएंगे। अब इस वाली पार्ट के लिए हमें फिर से लाइन नहीं ड्रॉ करनी, बस इस पार्ट के अंदर जाएंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे तो देखो वो लाइन सेम इधर आ गई, लेकिन अब ये लाइन आई है इधर, हमें चाहिए लाइन इधर। तो इसको अगर मैं मूव करूँगा तो हो सकता है ऊपर नीचे चली जाए। तो उसके लिए मैं कंट्रोल के बटन दबा के बस इसे सेलेक्ट करके और एरो क्लिक कर दूँगा। जैसे इस पूरे को सिलेक्ट करा और उसके बाद शिफ्ट और एरो के बटन दबाई तो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में इधर आ गई। ठीक, अब इसे को ऊपर नीचे कर सकते हो आप अगर आपको करना चाहो तो, जैसे मैंने कर दिया। अब सेम चीज़ करनी है, इस वाले हिस्से को कंट्रोल जी करा और नीचे वाले हिस्से को भी कंट्रोल जी करा जैसे हमने हैंड में करा था, और एक्स्ट्रा पार्ट को कर देंगे हम डिलीट। तो ये हमने एक तरह से अपने पैर के 2 टुकड़े कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि वापस इसके अंदर जाएंगे और इस ग्रुप को कर देंगे ब्रेक यानी कंट्रोल बी दबा देंगे। तो देखो जो हमने 2 पार्ट्स अलग अलग ग्रुप करे थे वो आ गए। अब इन्हें सिंबल करेंगे तो इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करा, F8 प्रेस करके यहाँ नाम दे दिए अपर लेफ्ट लेग। इसका नाम अपर लेफ्ट लेग दे दिया। और अब पूरे हिस्से को, जो नीचे का जो पूरा हिस्सा है, इसको सिलेक्ट करके F8 करेंगे और इसको नाम दे देंगे लोअर लेफ्ट लेग। ठीक है, इसको लोअर लेफ्ट लेग का नाम दे दिया। अब इसमें ये जो लाइन है ये अलग सी दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, अंदर जाके ये वाली जो लाइन है इसे कर दूँगा डिलीट ताकि ये अलग सी ना दिखे। या फिर अभी डिलीट ना करूँगा, क्यों नहीं करूँगा उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। अब देखो ये 2 अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, 2 अलग अलग ग्रुप है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर और एक नई लेयर ड्रॉ करूँगा। जैसे मैंने हैंड में सर्कल बनाए थे वैसे ही लेग में भी मुझे सर्कल बनाने होंगे, तो इसलिए यहाँ पर सर्कल लिख के अब मैं एक लेयर को कर दूंगा हाइड, नीचे वाली लेयर को हाइड करके अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा सर्कल। सबसे पहले कलर पिक करा एकदम सेम, ओवल टूल ऑन करा और यहाँ पर शिफ्ट दबा के एक सर्कल ड्रॉ करा। ये मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आराम से आपको हैंड की रिगिंग में बता दिया था कि ये क्या क्या होता है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब इसे कर देंगे ग्रुप, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करेंगे क्यू की बटन को प्रेस करके, और देखो उस लाइन पे इस पॉइंट को रख के अब इसको बड़ा करेंगे शिफ्ट दबा के। तो इसलिए मैंने ये लाइन डिलीट नहीं करी थी ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि इसका जो सेंटर पॉइंट है कहाँ है। देखो अभी ये लाइन एकदम अच्छे से मैच हो गई है और सर्कल के कॉर्नर्स भी मैच हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके रूलर ऑन करूँगा और इसके जो पॉइंटर है इस पे इस रूलर को रख दूँगा। जैसे ये मैंने यहाँ रख दिया, थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से रूलर सेट हो सके। इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया और यहाँ से लेके
इसको ऐसे सेट कर दिया बीच में, तो कुछ इस तरह से रूलर सेट हो गया। अब इस पार्ट को करेंगे अनहाइड। अनहाइड करने के बाद सेम पॉइंट पे इसके पॉइंटर को रख देंगे, ऐसे रख दिया। अब इसके बाद मैं इस रूलर को हटा देता हूँ। यहाँ पर अब देखो मैं इसे मूव करूँगा तो ये ऐसे मूव होगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया तरह से मूवमेंट हो रही है इसकी। थोड़ा जूम करके मूव करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा, क्योंकि बीच में लाइन मैंने अभी डिलीट नहीं करी थी तो इसलिए ऐसा लग रहा। तो पहले मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दी। अब देखो अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो एकदम बढ़िया तरह से देखो ये रोटेट कर रहा है ना। तो इस तरह से हम इसे रिग करेंगे। अब हम आएंगे इसके नीचे वाले पार्ट को कैसे रिग करते हैं, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। तो इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अंदर आ गए। अब एक चीज़ देखो कि जब हमारा लेग मूव करता है तो वो जहाँ पर हमारी एड़ी यानी कि हील होती है, एंकल होती है, वहाँ से मूव करता है ना, एंकल से। तो इसका जो एंकल होगी वो होगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ से मूव करेगा तो इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चाहो तो आप पेन टूल से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं लाइन टूल का यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे ईजी रहता है। और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कर देंगे डिलीट। इस पार्ट को अलग से ग्रुप करेंगे और इस पार्ट को अलग से ग्रुप करेंगे। ये हमने ग्रुप कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये जो लाइन थी अभी इसे डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे मैंने डिलीट कर दिया साथ के साथ। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है ना, बाहर आके इस ग्रुप को कर दूँगा ब्रेक, कंट्रोल बी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाला जो ये है लेग, इतना हिस्सा देखो, इतना हिस्सा इसको तो एक साथ कर दूँगा सिंबल, ठीक है। इसका नाम देते हैं लोअर लेफ्ट लेग 2। और जो नीचे वाला हिस्सा है चप्पल समेत, इसको एक साथ, यानी देखो ये वाला हिस्सा, इसको मैं एक साथ सिंबल कर दूंगा F8। तो इसका नाम आ जाएगा लेफ्ट लेग फिंगर्स, ऐसा कुछ करेंगे, नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर देखो इसके मैंने 2 हिस्से करे हैं। पहला हिस्सा आपको बता दूँ ये है, दूसरा हिस्सा ये है चप्पल के साथ वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दूँगा। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करने का एक नई लेयर ऐड करूँगा। इस लेयर को लाऊंगा सबसे नीचे और इस लेयर का नाम डाल दूँगा सर्कल। सर्कल नाम देने के बाद अब यहाँ पर सेम स्टेप फॉलो होगा कि नीचे वाली लेयर को कर देंगे पहले हाइड, और यहाँ पर कलर पिक करेंगे ये वाला, और एक ओवल टूल से सर्कल ड्रॉ करेंगे शिफ्ट दबा के, और इस सर्कल को कर देंगे ग्रुप। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करा और इसको रखा इसकी पोजीशन पे, जूम करा और इसको करेंगे शिफ्ट दबा के छोटा। शिफ्ट दबा के इसलिए छोटा कर रहे हैं ताकि शेप इसकी चेंज ना हो। और इस सर्कल को एकदम सही तरह से आराम से बिल्कुल रख देंगे इसकी पोजीशन पे। अब देखो इसे जब मूव करेंगे तो बढ़िया तरह से मूव हो रहा है। अब रूलर्स हमारे ऑन है ही, अब रूलर्स रख देंगे हम इधर। तो इसमें देखो कुछ लेंथी प्रोसेस नहीं है, बस हर चीज़ में एक ही स्टेप को फॉलो करना है कि पहले उसे ये देखना है कि मूव कहाँ से करेगा, बैंड कहाँ से होगा, और उसके बाद हमें सर्कल बना के रूलर सेट कर देने हैं। अब इसे कर देंगे अनहाइड और सेम पोजीशन पे इसके पॉइंटर को भी रख देंगे कुछ ऐसे, रूलर को हटा देंगे, ठीक है। अब ये रूलर हमारे हट गए। अब देखो अब इसे मूव करूँगा तो देखो कितनी बड़ी तरह से मूव होगा, ये देखो, है ना। तो हमारा पैर भी मूव हो रहा है। अब उसके बाद ये लेग हमने अच्छे से रिग कर लिया है। अब हम इस पार्ट को कर लेते हैं कंट्रोल S करके सेव। बीच बीच में सेव करते रहना, काफ़ी बार होता है हम मेहनत कर लेते हैं बहुत सारी और हम सेव करना भूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे लेग में। सेम प्रोसेस फॉलो करना है तो जनरली से कर लेते हैं। देखो ये ग्रुप है पूरा, तो इसको पहले कंट्रोल B कर दिया, फिर भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इसको कर लिया F8 अपर राइट लेग, और इसको अलग कर दिया पूरे को F8 लोअर
राइट लेग। अभी ने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, यहाँ कर दिया डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। और फिर इसके बाद यहाँ देखो कुछ पार्ट था जो सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो इस पार्ट को हम कर देते हैं डिलीट, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे नई लेयर ऐड। नई लेयर ऐड करने के बाद इसको नाम दे देंगे सर्कल, और सर्कल के बाद हम एक लेयर को कर देंगे हाइड। अब बनाएंगे एक सर्कल ओवल टूल से, शिफ्ट दबा के सर्कल, इसका कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ से पिक करके यहाँ पे फिल कर दिया। अब इस सर्कल को कर देंगे ग्रुप, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करा, क्यू दबा के। अभी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बस आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है कौन से स्टेप्स कैसे कैसे होंगे। अब इस सर्कल को कर देंगे हम सेट। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो देखो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है ना, और बड़ा कर रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है Alt Shift S। तो अब इसे साइड कर देंगे। साइड करने के बाद आप पॉइंटर इसको रूलर हम लगा देंगे इसमें कुछ ऐसे, यहाँ पर एक रूलर लगा दिया और यहाँ पर एक रूलर लगा दिया, कुछ ऐसे हमने रूलर सेट कर दिए। अब इसे कर देंगे अनहाइड। अनहाइड करने के बाद जहाँ हमने ये रूलर लगाया वहीं पर हम इस रूलर को भी सेट कर देंगे। और कुछ भी मूवमेंट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी इस लाइन फॉर्म कर देते हैं डिलीट। तो ये लाइन डिलीट कर दी। अब मूवमेंट करके देखते हैं इसकी कैसी होगी। तो देखो एकदम बढ़िया मूवमेंट हो रही है ना। अब वापस इसको इसकी पोजीशन पे लाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इसके अंदर जाएंगे। सेम चीज़ इमेजिन करना है कि कहाँ से लाइन होगी, तो इसके अंदर जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ऐसे करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये ठीक है, यहीं से मूव होगा। एक्टर लाइन्स थी उन्हें डिलीट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके ग्रुप करा, इसको सेलेक्ट करके ग्रुप करा। बाहर आएंगे, पहले इसकी जो ये है पॉइंट से हटा देंगे। अब हमें क्या करना है कि इसे ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद जो एक हिस्सा है वो ऊपर वाले लेग के साथ चला जाएगा, जैसे कि ये है। इसको एक ग्राफिक कर लेंगे तो उसे एफेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे लोअर राइट लेग 2। और जो बाकी का हिस्सा है ये वाला चप्पल के साथ वाला, इसको अलग से ग्राफिक कर लेंगे। तो इसका नाम डाल देंगे राइट लेग फिंगर्स। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देता हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा लेयर आई है इसमें कुछ है, तो इसके पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर नई लेयर ऐड करेंगे और इस लेयर का नाम डाल दूंगा मैं सर्कल। अब ऊपर वाले पार्ट को पहले करेंगे हाइड, कलर करेंगे पिक। कलर पिक करा, आई के बटन प्रेस करके ओवल टूल ऑन करा और शिफ्ट दबा के एक ओवल बनाया। सिलेक्शन टूल ऑन करके इसे ग्रुप कर दिया और फिर उसके बाद क्यू प्रेस करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करा और इसको इसकी जगह पे सेट कर देंगे जल्दी से। तो यही सेम स्टेप है। जैसे आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी ये बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। तो इसलिए पहले चीज़ों को ध्यान से समझो। यहाँ पर मैंने रूलर सेट कर दिया है, एक बार रोटेट करके देखो तो एकदम बढ़िया तरह से रोटेशन हो रही है। अब इसके बाद पॉइंटर सेट कर देंगे। यहाँ पर रूलर से एक पॉइंट हमने लगा दिया यहाँ और एक पॉइंट लगाते हैं हमने यहाँ पर। अब इसके बाद इसे करेंगे अनहाइड। अनहाइड करने के बाद इसका जो पॉइंटर रहेगा वो उसे उठा के इस रूलर पे लगा देंगे। सेम चीज़ हमने बहुत बार कर ली इसलिए ये एकदम याद हो गई है। अब इसे हटा देंगे। अब देखो, अब इसे रोटेट करके देखो कितना अच्छी तरह से रोटेट हो रहा है। तो बस रिग में यही था कि हमें चीज़ों को अच्छे से
मैनेज करना है कि कौन सी चीज़ एनिमेशन के टाइम पे कैसे मूव करेगी। तो यहाँ पर हमने पूरे कैरेक्टर को अच्छे से रिग कर लिया है। पहले हमने इसके हेड को रिग करा, फिर उसके बाद इसके मिड पार्ट को, फिर हमने हैंड्स को, अब हमने कर दिया लेग को। तब ये पूरा कैरेक्टर अच्छी तरह से रिग हो चुका है, एनिमेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब अगली वीडियो में मैं आपको अभी तक का सबसे पहला एनिमेशन करना सिखाऊंगा, जो होता है हमारा आई ब्लिंक एनिमेशन की। जो कैरेक्टर की आई है वो ब्लिंक कैसे करती है। तो जब तक के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम सीखेंगे कि आई ब्लिंक एनिमेशन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।